डियर नीट स्कॉलर्स, नीट 2024 मई के फर्स्ट वीक में होगा एग्ज़ाम। ये आप सबको पता है। नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है उसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। जिन पेरेंट्स के बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उन पेरेंट्स को भी कुछ बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले पेरेंट्स ये देखें कि उनके बच्चों की तबीयत ख़राब ना हो, बीमार ना पड़ें। उनको बैलेंस डाइट दें, उनको प्रोटीनस डाइट दें जिससे वो सेहतमंद बने रहें और उनकी इम्यूनिटी पावर कम ना हो। क्योंकि अगर वीक हो जाएंगे तो पढ़ेंगे कब? फिर तो बीमारी रहेंगे ना। तो पेरेंट्स की भी ड्यूटी ये बनती है कि वो अपने बच्चों का प्रॉपर ध्यान रखें, उनके न्यूट्रिशन संबंधित। दूसरा, पेरेंट्स ये भी ध्यान दें कि उनके बच्चों के दोस्त कौन हैं, दोस्त या उसका इन्वायरमेंट कैसा है। देखिए, अगर दोस्त अच्छे नहीं मिले तो वो बच्चे बहक भी सकते हैं। पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना है कि उनके बच्चे टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है, वो ये देखें कि उनके बच्चों की टेस्ट में क्या परफॉर्मेंस आ रही है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से जो सब्जेक्ट वीक हो उस पे वो ध्यान दें उसके लिए अच्छे मेंटर का इंतज़ाम करें। क्योंकि नीट एग्ज़ाम को क्रैक करने के बाद आप गवर्नमेंट सीट से एमबीबीएस करेंगे। बहुत कम लकी बच्चे होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट सीट मिलती है। लेकिन अगर हम टाइम मैनेजमेंट सही कर लें और पेरेंट्स उन पर ध्यान दे दें तो क्यों नहीं बच्चा गवर्नमेंट सीट पे जाएगा 100% जाएगा और आपका ही बच्चा गवर्नमेंट सीट में जाएगा। लेकिन ध्यान क्या देना है? उसके न्यूट्रिशन पर, उसकी स्लीपिंग आवर्स पर, उसका फ्रेंड सर्किल क्या है और वो उसके पढ़ने का शेड्यूल क्या है। देखिए, टेस्ट जब हो तो पेरेंट्स उसके बच्चे के साथ बैठें, देखें क्या गलती कर रहा है, ठीक है, और उसको समझाएं। अगर बच्चा हिम्मत हार रहा है तो बच्चे को सपोर्ट करें, उसको प्रोत्साहित करें कि नहीं बेटे, तुम्हारा सिलेक्शन ही होगा। और जब पेरेंट्स बच्चे को सपोर्ट करते हैं तो बच्चे के अंदर डबल पावर आ जाती है, वो एग्ज़ाम निकाल लेता है। पेरेंट्स के सुपरविज़न के साथ साथ एक अच्छे मेंटर का होना भी ज़रूरी है। क्योंकि अच्छा मेंटर कमज़ोर बच्चों को भी तेज़ बना देता है, इंटेलिजेंट बना देता है। क्योंकि मेंटर का प्रभाव बहुत पड़ता है बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे अपना आइडियल मेंटर को मानते हैं। तो एक अच्छा मेंटर का होना भी ज़रूरी है जो बच्चों को गाइड कर सके। क्योंकि बच्चे तो जिस उम्र में हैं वो अमूमन 17, 18, 19, 20 साल के हैं। तो उनको इतनी समझ नहीं है कि कैसे पढ़ना है, कब कौन सा टेस्ट देना है, कहाँ उनकी कमज़ोरी है। उनका विज़न इतना बड़ा नहीं होता। एक अच्छे मेंटर का विज़न भी उतना ही कीन होता है जितना वो अच्छा होता है। वो स्कॉलर्स को नीट एग्ज़ाम क्रैक करा सकता है। आज मैं यहाँ डिस्कस करूँगा कि आप वीक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को कैसे पढ़ें। आप 3 सब्जेक्ट हैं, एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है और एक क्या है, बायो। और वीक में 7 डेज़ हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इधर मंडे, ट्यूसडे, देखिए हम हर सब्जेक्ट को 2 दिन देते हैं, मंडे, ट्यूसडे। ये 2 दिन आप दे दीजिए फिजिक्स के लिए। ये आपके हो गए फिजिक्स के। मंडे को चैप्टर पढ़िए, एक बार नहीं, कम से कम एक चैप्टर को 3 बार रिवाइज़ करें मंडे में ही, या 2 बार रिवाइज़ करें। अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 बार रिवाइज़ हो पाएगा या फिर एक ही बार हो पाएगा।
और ट्यूसडे में उसका रिवीजन करें। रिवीजन किस सेंस में करना है? सारे न्यूमेरिकल लगाने। ध्यान देना स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त जो देख रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने एनसीईआरटी रखी हुई नहीं है। एनसीईआरटी रखो। एनसीईआरटी के जितने न्यूमेरिकल्स हैं सब लगाएं आप। देखिए एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल की संख्या कम है लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाएं, प्लस किसी भी अच्छी कोचिंग के मॉड्यूल्स लगाएं आप, मॉड्यूल्स के न्यूमेरिकल लगाएं आप, वो एक अलग बात है। लेकिन एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को आप नहीं छोड़ेंगे, बाकी कोई सी भी न्यूमेरिकल लगाइए। और बेहतर ये है कि जो अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स लगाएं आप। एनसीईआरटी की जो बुक्स है ना, चैप्टर्स, उनके चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल दे रखे ना, उनको ध्यान दें। ठीक है, एनसीईआरटी के चैप्टर में बीच बीच में एग्जाम्पल्स दे रखे हैं ना, उनका आपने क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया आपने? उसको तो करना है और एक्सरसाइज भी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, मंडे में क्या करना है आपको? कोई भी एक चैप्टर लेना है, उस चैप्टर को तैयार करना शुरू करें आप। मैं समझता हूँ कि 24 घंटे में चैप्टर तैयार हो जाएगा। ट्यूसडे में पूरे उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं लगाएं। ठीक, इसके बाद वेडनेसडे थर्सडे में क्या लेना आपको? केमिस्ट्री। इसी तरह से केमिस्ट्री पूरे वेडनेसडे में केमिस्ट्री पूरा एक चैप्टर तैयार करें, पूरा एक चैप्टर केमिस्ट्री का वेडनेसडे में तैयार करें आप। और थर्सडे में उसका रिवीजन। ओके, एनसीईआरटी पढ़नी है। जो भी आप चैप्टर पढ़ें केमिस्ट्री में, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ें, रेडियो एक्टिविटी पढ़ें, एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है। एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो एग्जाम्पल्स हैं उन्हें देखना है, एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स उन्हें देखना है। इसके बाद क्या करना है आपको? नेक्स्ट आता है फ्राइडे और सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे में बायोलॉजी करनी है, और मेरे ख्याल से आप फ्राइडे सैटरडे में 2 चैप्टर बायोलॉजी का आसानी से कर सकते हैं रिवीजन के साथ। फिर उनके एमसीक्यू कीजिए, किसी भी मॉड्यूल्स के एमसीक्यू कीजिए, और एनसीईआरटी की बायोलॉजी में एक एक लाइन नहीं, एक एक शब्द पढ़िए आप, और रुक रुक के पढ़िए, हर वर्ड की मीनिंग के साथ पढ़िए, उसी में से कुछ पेपर आएगा। आप तो बहुत लकी हैं, अब तो कुछ चैप्टर कम हो गए ना, जो चैप्टर नहीं आ रहे हैं उनको छोड़ दीजिए आप। तो फ्राइडे सैटरडे मैं समझता हूँ कि आप बायोलॉजी के 2 दिन में 3 या 4 चैप्टर कर सकते हैं, 3 या 4 चैप्टर एमसीक्यू के साथ। संडे में आप फिजिक्स का जो आपने मंडे ट्यूसडे में चैप्टर पढ़ा था वो रिवीज़न, वेडनेसडे थर्सडे में जो आपने केमिस्ट्री पढ़ी थी उसका रिवीज़न, और फ्राइडे सैटरडे में जो आपने बायोलॉजी पढ़ी उसका रिवीज़न संडे में करें। ये तो आपका हो गया पूरे वीक के सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल। और बीच में कहीं टाइम मिल जाए तो आप रिवीज़न कर सकते हैं, रिवीज़न ज़रूर करो। और स्टूडेंट देखो, अगर तुम आज कोई चैप्टर पढ़ रहे हो और अगर आपका कंप्लीट हो गया, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, उसको रिवाइज़ करो। याद करे हुए चैप्टर को कम से कम 3 या 4 बार रिवाइज़ करो, तब जाके याद होता है। जब चैप्टर याद हो जाए ना, तो एक बार थोड़ा सा आंख बंद करके पूरे चैप्टर को माइंड में रिवाइज़ करो, लाइन बाइज लाइन। ठीक है, अब मैं डिस्कस करता हूँ कि 24 घंटे में हम कैसे पढ़ें, किस किस टाइम सोएं और किस किस टाइम पढ़ें। देखिए, हम सोने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं तैयारी पे। हम शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। आप सुबह 5:30 बजे उठ जाएं, तो 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक आप घर के बाहर आइए, एक्सरसाइज कीजिए, लंबी लंबी सांसें लें, जिससे ऑक्सीजन आपकी बॉडी के अंदर जाए, ब्रेन में जाए और ब्रेन का डेवलपमेंट हो। आलस मत कीजिए, जो आलस करता है ना वो सक्सेस नहीं होता, ध्यान रखना। इसीलिए हर रिलीजन में कहा गया है
सनराइज से पहले उठ जाओ, है ना। तो आप जो हैं 5:30 बजे जब उठेंगे, तो मैं मानता हूँ थके हुए होंगे, तो हो सकता है 5:30 बजे ना उठ पाएँ, तो आप 5:40 5:45 तक तो उठ जाएंगे। उठ जाइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, और जब मॉर्निंग वॉक करें तो सड़क पे ये मत देखो कौन आ रहा जा रहा है। मॉर्निंग वॉक करते समय जो आप रात याद करके सोए थे उसको रिवाइज करते चले चलो, और जो कुछ प्रॉब्लम्स होती है ना उसको एक पेज पर नोट किया करो। जब मॉर्निंग वॉक करो तो उनको देखते रहो, सड़क पर चलते हुए ऐसे देख लिया, फिर ऐसे देख लिया, और मॉर्निंग वॉक भी हो रही है, लंबी लंबी सांसें भी लो, ठीक है। और आप 6 बजे तक घर आ जाइए। फिर 6:15 तक, मतलब 6 से 6:15 तक आप अपना फ्रेश होइए, और फ्रेश होने के बाद 6:15 पे आप अपने स्टडी रूम में पहुंच जाए, हर हाल में, हर कीमत पे। मैंने 6:16 नहीं कहा, 6:15। आप लोग 6:15 भी बोलते हैं, ठीक है। और 6:15 से लेके 8:15 तक आप टेस्ट दें 2 घंटे। हालांकि 2 घंटे में टेस्ट पूरा नहीं होता, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि 2 घंटे में टेस्ट दें। जो रह जाए तो उसको उसके बाद दे दीजिए टेस्ट, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन मैं 8:15 पे आपको ब्रेक दूंगा ना, इसलिए मैंने 8:15 तक कहा। तो रोज़ाना कोशिश ये कीजिए कि जो चैप्टर आपने रात में पढ़ा था उसके MCQ कर लीजिए, या जो टेस्ट आपके मेंटर ने दे रखा वो टेस्ट कीजिए, लेकिन कीजिए क्वेश्चन, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश है। आप न्यूमेरिकल लगाइए, बायोलॉजी के MCQ कीजिए, 2 घंटे न्यूमेरिकल लगाएं, MCQ करें, है ना। तो MCQ किसके करना है आपको? बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए, और टेस्ट दे रखा अगर आपके मेंटर ने तो टेस्ट दीजिए। तो टेस्ट का टाइम तय कर लिया आपने सुबह मॉर्निंग में, ठीक है। ये मत सोचिए कि कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। मैं कहूँ सारे क्वेश्चन गलत होने क्या फ़र्क पड़ रहा है? जितने क्वेश्चन गलत होंगे उतने ही आप सीखेंगे। पहली बार में कोई भी प्रोफेसर नहीं बन जाता, सब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे आपका ये टेस्ट आवर हो गया। 8:15 पे आप उठ जाइए, और 8:30 तक ब्रेकफास्ट, 15 मिनट का ये ब्रेकफास्ट इंटरवल है। इस ब्रेकफास्ट इंटरवल में आप ब्रेकफास्ट भी करते रहिए, और जो हार्ड वर्ड थे या जो प्रॉब्लम वाले वर्ड थे उनको एक कागज़ पे जो आपने नोट कर रखा उन्हें देखते भी रहिए। 8:30 से लेके, मतलब 8:30 से लेके 10:30 तक नया चैप्टर शुरू कर दें आप। अगर मंडे ट्यूसडे है तो फिजिक्स, और अगर वेडनेसडे थर्सडे तो केमिस्ट्री, और फ्राइडे सैटरडे तो बायोलॉजी। तो आपने टाइम नोट किया, 8:15 से लेके 8:30 तक, मतलब देखिए 8:15 से लेके कब तक ये 8:15 से लेके 8:30 तक तो आपका ब्रेकफास्ट है, ठीक है। ये क्या है आपका ब्रेकफास्ट। अब आप 8:30 से शुरू कीजिए, कब तक ये 10:30 तक नया चैप्टर पढ़िए आप, ठीक है। नया चैप्टर पढ़िए 8:30 से लेकर 10:30 तक, कोई भी नया चैप्टर शुरू कर दीजिए। 10:30 के बाद 15 मिनट का रेस्ट। 10:45 से लेके, फिर देखिए 10:45 से लेके 11:45 तक फिर उसी चैप्टर पढ़िए जो पढ़ रहे थे आप, जो भी उसका शेष रह गया वो पढ़िए आप। 11:45 के बाद 5 मिनट का रेस्ट लीजिए आप, 5 मिनट 10 मिनट का, और उसके बाद फिर बैठ जाइए 11:50 से लेके 12:45 तक। 12:45 पे आप उठ जाएं, अपना तैयार होइए, और 1 बजे आप अपने मेंटर के पास पहुंच जाइए। वहाँ पढ़ेंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। 1 बजे से लेके आपने 4 बजे तक कोचिंग ली, और 4 बजे से आप चलिए घर के लिए। 4:30 बजे आप घर पहुँचें, और फिर 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक फिर पढ़िए आप। देखिए 4 बजे से 4:30 से कितने बजे तक? 6 बजे तक फिर पढ़िए आप। 6 बजे 15 मिनट का रेस्ट,
और 6:15 से शुरुआत कीजिए फिर आप 7:30 तक, 7:30 PM तक पढ़िए। 7:30 बजे फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए आप, और उसके बाद फिर 7:45 से लेके 9:30 तक, देखिए 7:45 से लेके 9:30 तक पढ़िए, ठीक है। 7:45 से लेके 9:30 तक नोट करो बेटे, ठीक है। फिर 15 मिनट रेस्ट लीजिए, फिर 9:45 से लेके 11 बजे तक, और उसके बाद इस 15 मिनट के टाइम में आप खाना खा सकते हैं, चाहे 9:45 पे, मतलब 9:30 बजे खाना खा लीजिए आप, है ना। उसका देखिए 7:45 से लेके आपने 9:30 तक किया, फिर 9:45 से लेके 11 बजे तक, तो 9:30 पर आप खाना खा लीजिए। खाना कम खाइएगा, ज़्यादा खाना खा लिया तो फिर नींद आ जाएगी, और नींद आ गई तो नींद गया। फिर 11:15 से लेके 1:15 तक फिर आप चैप्टर को पढ़ें। इसमें स्टूडेंट थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं। मैंने टेस्ट का टाइम सुबह रखा है 5:30, मैंने टेस्ट का टाइम रखा सुबह कितने बजे से, 6:15 से लेके 8:15 तक का, ये तो बताया था ना। हाँ? तो अगर आप सुबह टेस्ट देना नहीं चाहते कोई बात नहीं, आप टेस्ट को 2 घंटे रात में कर दीजिए, 11 से 12, 12 से 1 कर लीजिए आप टेस्ट। किसी एक टाइम पे टेस्ट करना है। मैंने सुबह इसलिए रखा क्योंकि आप फ्रेश होंगे, टेस्ट दे देंगे आसानी से। ये टाइम आप टेबल आप बना लें। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज कर दूं। देखिए 5:30 बजे आपको बिस्तर छोड़ देना है, 6 बजे तक आपको वॉक करनी है, बाहर एक्सरसाइज करनी है, लंबी लंबी सांसें लेनी है। 6:15 पे आप पढ़ने बैठ जाएंगे, और 6:15 से लेके आप पढ़ेंगे 8:15 तक। फिर 8:15 पे आप क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे। तो 6:15 से लेके 8:15 तक मेरे हिसाब से आप टेस्ट दें, और जो बच्चे पढ़ना चाहें तो टेस्ट फिर वो रात में दें 11 बजे। फिर 8:15 से लेके 8:30 तक स्टडी करें। फिर 8:30 से लेके 5 मिनट का यहाँ रेस्ट दे देंगे आप, 1 घंटे बाद 10:30 बजे तक अब 15 मिनट का रेस्ट दीजिए आप। ये जो 15 मिनट का रेस्ट है ना, इसमें रेस्ट तो है, लेकिन आपने जो पढ़ा था ना उसको मन ही मन रिवाइज कीजिए आंख बंद करके। जैसे मैंने जो 8:30 से पढ़ रहा था और 10:30 बजे मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट लिया है, तो 10:30 से लेके 10:45 तक मैं उसको रिवाइज करूँ मन ही मन। फिर 10:45 से लेके 11:45 तक, और 11:45 के बाद फिर 5 मिनट का रेस्ट है। उसके बाद फिर 12:45 तक पढ़िए, और फिर 1 बजे आप मेंटर पहुंच जाइए, और 4:30 बजे आप घर वापस आ गए। 4:30 से लेके 6 बजे तक फिर स्टडी कीजिए। फिर आप 15 मिनट का रेस्ट लीजिए, और फिर 6:15 शुरुआत कीजिए 7:30 बजे तक। फिर 15 मिनट का रेस्ट ले लीजिए। फिर 7:45 से लेके 9:30 बजे तक फिर 15 मिनट रेस्ट ले लीजिए। 9:45 से लेके 11 बजे तक। अब अगर सुबह आपने टेस्ट नहीं दिया तो 11 बजे टेस्ट दें। अब सोने का टाइम क्या देखिए, 1:15 से 1:15 से मतलब 2, 3, 4, 5, 4 घंटे आप सो रहे हैं। 4 घंटे सोने में कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले बच्चे 4 ही घंटे सोते हैं। और अगर बहुत कुछ करना है तो आप दिन में थोड़ा सो जाइए कोचिंग से आके। जब घर पे आए ना 4 बजे, 4:15 बजे, 4:30 बजे, आधे घंटे के लिए सो जाइए आप, ठीक है। और मदर फादर को बिल्कुल इस टाइम से कह दिए कि हमें जगा देना है। जब आप सोने जाएं, मदर से या फादर से कह दें कि सुबह 5:30 बजे जगा दें आपको। ममता बिल्कुल ना करें, ममता नुकसान दे जाएगी। आप अलार्म लगाएं और 5:30 बजे उठ जाएं। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, शुरू में कुछ दिन दिक्कत आएगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं भी 4 घंटे ज़्यादा नहीं सोता, और एक ज़माने से कुछ भी नहीं होता। 4 घंटे की नींद बहुत है। डियर स्टूडेंट्स, मैं पेरेंट्स से फिर कहना चाहूँगा, अपने बच्चों पे पूरा ध्यान दें कि कितने बजे वो पढ़ने जाते हैं, वहाँ से कितने बजे आते हैं, कौन उसके दोस्त हैं। मेंटर से कांटेक्ट बनाएं अपने बच्चे को सक्सेस करने के लिए। ज़रूरी है,
कि अपने बच्चों के मेंटर से पूछें, बच्चों के टीचर से पूछें कि उनके बच्चे की कमी कहाँ है। देखिए, टीचर्स को बच्चों को पेरेंट्स को कुर्बानी देनी पड़ेगी, तब बच्चे सक्सेस होते हैं। इतना आसान काम नहीं है नीट को पास कर लेना। हर बच्चे को लगता है मैं पास कर लूँगा, लेकिन बताएगा तो मेंटर ही कि पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। सही दिशा वही बताएगा, सही रास्ता वही बताएगा। कौन से क्वेश्चन आएंगे कौन से नहीं आएंगे ये एक अच्छे मेंटर को पता होते हैं। हर टीचर नहीं बता पाएगा। देखो, सुन लो मेरी बात बच्चों, टीचर भी बहुत हैं, राय सब दे देते हैं, लेकिन सही एडवाइस बहुत कम लोग देते हैं। इसलिए आप एक अच्छे मेंटर को चुनें, उसके बताए हुए रास्ते पर चलें, उसकी बताई हुई किताबों को पढ़ें, ठीक है। और जो मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको दिया है इसको फॉलो करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नीट एग्ज़ाम को पास नहीं करें, क्रैक करेंगे और गवर्नमेंट सीट में आपका नाम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस उम्मीद के साथ कि आप इस टाइम टेबल को फॉलो कर लेंगे। अगर आपने इस टाइम टेबल को फॉलो कर लिया तो मैं बताऊँ ना, 7 दिन में कम से कम आप 9 चैप्टर 10 चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। 7 दिन में अगर मैंने माना चलो 5 चैप्टर भी कर लो ना, तो 5 तो किए, एक महीने में कम से कम आपके 18-19 चैप्टर तो हो जाएंगे। और जिस तरह से तुम पढ़ लो तो आज तो एक भी चैप्टर नहीं पूरा क्लियर। हाँ, एक बात और बताऊँ, स्टूडेंट टेस्ट नहीं एग्ज़ाम दो। टेस्ट वो होता है जो हमें पता होता है कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एग्ज़ाम होता है जहाँ पता ही नहीं होता क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। एग्ज़ाम देने की कोशिश करो। जिस दिन तुम बिना पढ़े टेस्ट देने लगे और अच्छे नंबर आने लगे, समझ लो तुम्हारा सिलेक्शन पक्का। हिम्मत मत हारना। जो हिम्मत हार जाते हैं वो इंसान नहीं होते। बस, इंसान कभी हिम्मत नहीं हारता। इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता। होमो सैपियंस सैपियंस है। होमो सैपियंस नियंत्रण नहीं है, ना क्रोमैग्नन है, ये होमो सैपियंस सैपियंस है, ठीक है। तो आप ज़रूर जीतेंगे और मैं भी गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि आपको कामयाबी मिले। थैंक यू।